नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम सावधानी ज्योतिष में। मैं पंडित मृत्युंजय पांडे। दोस्तों, वर्ष 2025 का पहला और अंतिम ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में दिखाई देगा। ये अंतिम ग्रहण भी होगा क्योंकि इसके बाद 2025 में कोई भी ग्रहण नहीं पड़ेगा। इसके बाद पुनः जो अगला ग्रहण होगा वो मार्च 2026 में आपको दिखाई देगा, जो भारत में दृश्य होगा। ये ग्रहण भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और मान्यता भी है, पुराण भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि जो ग्रहण दिखाई देता है, जहाँ से दिखाई देता है वहाँ ही ग्रहण के नियम, सूतक के नियम और विधियाँ लागू होती हैं। जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा उसकी सूतक के नियम और ग्रहण संबंधी जितने भी नियम होते हैं वो लागू नहीं होते। ग्रहण के विषय में काफ़ी भ्रम लोगों के दिमाग में डाल दिए जाते हैं या होते हैं। ग्रहण के विषय में कुछ चीज़ें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कभी कभी 5 या 6 ग्रहण बता दिए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि एक वर्ष में 4 से अधिक ग्रहण नहीं लग सकते। और ये 4 ग्रहण में से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। उसमें भी ये चारों ग्रहण एक जगह पर नहीं लगेंगे, अलग अलग जगहों पे लगेंगे। क्योंकि शास्त्रीय नियम कहें या वैज्ञानिक नियम कहें, जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को एक सीध में होने से नहीं होता, बल्कि एक सीध के साथ यानी एक समतल में होने के साथ एक समसूत्र पर होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और सभी को पता है कि साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा पड़ती है। और इन तिथियों पे सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी एक समतल में होते हैं, लेकिन एक समसूत्र में नहीं होते। तो ऐसी स्थितियां कि जब एक समतल और एक समसूत्र में हो, वो स्थितियां साल में सिर्फ 4 बार मिलती हैं, जिसमें से 2 अमावस्या होती है और 2 पूर्णिमा होती है। इसलिए 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो अगर आपको फिर से कोई कहे कि साल में 5 या 6 ग्रहण बताए तो आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि एक साल में सिर्फ 4 ही ग्रहण पड़ सकते हैं, वो भी अलग अलग स्थानों पर। ये ग्रहण जो होगा, ये चंद्र ग्रहण, जो कि भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन लगेगा, यानी 7 सितंबर 2025 को इसका असर 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक रहेगा। ये ग्रहण जो 7 सितंबर 2025 को लग रहा है, उस दिन काफ़ी ग्रह युतियाँ ऐसी हैं कि जो बहुत तरह से प्रभावित लोगों को करेंगी, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को और देश दुनिया को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो जाएंगी। प्रशांत महासागर में समुद्री हलचल बढ़ सकती है। कई देशों में गृह युद्ध की संभावनाएं और आसार ये ग्रहण बना सकता है। 7 सितंबर 2025 को भारतीय समयानुसार रात के 9:57 पर यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। रात के 11:41 पर इस ग्रहण का मध्य होगा और रात के 1:27 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। भारतीय समयानुसार रात के 9:57 पर यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर में ही लग जाएगा, यानी 1:09 या 10 से इसका सूतक काल प्रारंभ होगा और रात्रि के 1:27 तक ये ग्रहण का सूतक काल रहेगा। इस बीच में ये मान्यता है कि खाने पीने से परहेज करना चाहिए। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। जिन बहनों के, महिलाओं के पेट में गर्भ है, वो उन महिलाओं को काटने, पीटने, तोड़ने वाली आदतों से इस समय बचना चाहिए और इन कार्यों को ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। अपने पेट पर ग्रहण के समय यानी रात के 9:57 के बाद केले का पत्ता या गाय का गोबर लगा ले, या आप कुसा बांध सकती हैं। वैसे तो ये ग्रहण रात्रि के समय लगेगा, यानी सोते समय लगेगा, तो उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिन के समय भोजन पानी करने से
ज़्यादातर सूतक काल में बचना चाहिए। बालक, वृद्ध और बीमार के लिए नियम लागू नहीं होता। बालक, वृद्ध और बीमार भोजन कर सकते हैं, क्योंकि जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको इन नियमों का पालन करना उतना जरूरी नहीं होता, ये हमारा शास्त्र कहता है। ग्रहण का प्रभाव मानव मस्तिष्क और समुद्र पर ज़्यादा होता है। ऐसे में ये ग्रहण, मैंने पहले ही बताया कि इसका असर 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक रहेगा। ये ग्रहण शतभिखा नक्षत्र में लगेगा, जिसके देवता स्वामी राहु महाराज हैं। और उस समय जिस समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्रमा कुंभ राशि पर रहेंगे, यानी शनि की राशि पर रहेंगे, और कुंभ राशि पर राहु महाराज पहले से विराजमान है, यानी ग्रहण योग शनि की राशि पर कुंभ पर लगेगा। कुंभ पर 7.5 भी चल रही है। और संयोग की बात ये होगी कि उस समय सिंह राशि पर सूर्य, बुध और केतु तीनों विराजमान होंगे, यानी इस राहु, चंद्रमा और ग्रहण का प्रभाव सूर्य, बुध और केतु पर भी रहेगा। ऐसे में ये जो ग्रहण होगा वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पर भी ग्रहण का प्रभाव आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जब भी चंद्रमा और सूर्य राहु के प्रभाव में होते हैं, कुंभ राशि में ग्रहण लगने के कारण शनि का प्रभाव भी होगा, राहु का प्रभाव भी हो जाएगा। वहीं सिंह राशि में सूर्य के होने, बुध के होने और केतु के होने के कारण इसका प्रभाव लोगों की आत्मा पर और व्यापक रूप पर पड़ेगा। राजनीति क्षेत्र में टकराव की स्थितियां हो सकती हैं, देशों के बीच में आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं, उसमें टकराव हो सकता है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही प्राकृतिक रूप से कोई घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव वहां पे रहेगा और व्यापक रूप से ये ग्रहण प्रभाव डालेगा। शनि, सूर्य और राहु तीनों का प्रभाव एक साथ होगा, और ऐसी स्थितियां विस्फोटक स्थितियों का निर्माण करती हैं। और ग्रहण का होना, मैंने बताया कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक असर डाल सकता है। अब बात करें अगर राशियों की, तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण लाभदायक होगा। वहीं वृषभ राशि के लिए सुखकारी होगा। मिथुन राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी दे सकता है। कर्क राशि के लिए ये हानि कराने वाला हो सकता है, धन का नुकसान कराने वाला हो सकता है। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा पीड़ादायक होगा, कष्टकारक ये ग्रहण होगा। वहीं कन्या राशि के लिए लाभ देने वाला और तुला राशि की चिंता बढ़ाने वाला ये ग्रहण हो जाएगा। वृश्चिक राशि की कष्ट को, व्यथा को, दुख को बढ़ा सकता है। धनु राशि के लिए ये लक्ष्मी प्राप्ति कराने वाला, श्री प्राप्ति कराने वाला, लाभ देने वाला हो सकता है। मकर राशि के लिए नुकसान देगा, क्षति देगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए घात देने वाला होगा, थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि कुंभ राशि में ही एक ग्रहण लग रहा है, शतभिखा नक्षत्र में लग रहा है, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मीन राशि के लोगों को हानि दे सकता है, ये आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी हानि हो सकती है। तो इन 12 राशियों को सावधान रहना चाहिए और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। इस बीच में आप चाहें तो मंत्रों का जप, पूजन और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।